हाल के समय से ही सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट ने खरीदारों को चौंका दिया है। पिछले 8 दिनों में 24 कैरेट सोना 13,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है और अब ये 1,18,000 से 1,21,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। पिछले 17 अक्टूबर को सोने का दाम 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, तो वहीं अब सोना 1,19,000 रुपए पर आ गया है। अब सोने की कीमतों में पिछले 10 दिनों में हुए जोड़ घटाने को समझते हैं। गोल्ड रिटर्न्स की वेबसाइट के मुताबिक पिछले 10 दिनों में सोने की कीमतें देखें तो 19 अक्टूबर को 1,30,860 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इसके बाद 20 अक्टूबर को 1,30,690 रुपए, 21 अक्टूबर को 1,30,580 रुपए यानी कि मामूली गिरावट देखी गई। इसके बाद 22 अक्टूबर को 1,25,890 रुपए गिर गया। 23 अक्टूबर को सोना 1,25,080 रुपए था। 24 अक्टूबर को 1,24,370 रुपए, 25 अक्टूबर को 1,25,620 रुपए, वहीं 26 अक्टूबर को 1,25,620 रुपए यानी कि स्थिर रहा 2 दिन तक, यानी कि 25 और 26 अक्टूबर को सोना स्थिर रहा। 27 अक्टूबर को सोना 1,23,800 रुपए पर आ गया और 28 अक्टूबर को 1,20,820 रुपए पर सोना आ गया। इन आंकड़ों से समझ में आता है कि सोने की कीमत लगातार नीचे आ रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुधार हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सोना 1 लाख रुपए के नीचे आ पाएगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसे लेकर थोड़ा कम उम्मीद रखते हैं। उनका मानना है कि सोने की 1 लाख के नीचे आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो इसका इंतजार मत कीजिए कि सोना 1 लाख के नीचे होगा तभी हम खरीदेंगे। अर्थशास्त्री मनीष गुप्ता इस मामले में कहते हैं कि सोने की कीमतों में हाल के समय में गिरावट देखी गई है और कुछ दिनों में थोड़ी और गिरावट भी आएगी, लेकिन 1 लाख रुपए से नीचे सोना नहीं आएगा। देखिए, जब मार्केट लगातार किसी भी चीज़ का तेजी से बढ़ता चला जाता है तो थोड़ी करेक्शन की गुंजाइश बन जाती है। फिलहाल सोने में वो करेक्शन हो रहा है। अभी 2-4, 5-7 हज़ार का करेक्शन हो सकता है, लेकिन 1,15,000 से नीचे आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई मुझसे ये पूछे क्या सोना 1 लाख से भी नीचे आ सकता है क्या, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं आएगा। डॉलर में कोई अनएक्सपेक्टेड तेजी हो ऐसा लगता नहीं। फिलहाल पूरे विश्व का जो फोकस है वो डॉलर से हट गया है। क्रॉस करेंसी डिस्कशंस चल रहे हैं, क्रॉस करेंसी एक्सचेंज बिजनेस हो रहे हैं। ऐसे में डॉलर लगातार अपनी वापस उस पोजीशन पे आने की संभावना में नहीं दिख रहा है। ऐसे में गोल्ड का 1,15,000, 1,10,000 इससे नीचे जाने की कोई संभावना अगले 2-4 महीने में नहीं बनती। पिछले कुछ सालों में सोना उन वस्तुओं में रहा है जिसकी कीमतें दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि सोने ने इन्वेस्टर्स को भारी भरकम मुनाफा दिया, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम होता दिख रहा है। इसका कारण क्या है? स्पॉट गोल्ड $4,050 प्रति ऑन्स से गिरकर $3,986 ऑन्स पर आया। जानकारी के लिए बता दें कि ऑन्स सोना मापने की एक इकाई है। एक ट्राई ऑन्स में लगभग 31.1 ग्राम होते हैं। स्पॉट गोल्ड में कमी के अलावा डॉलर इंडेक्स 104.5 पर मजबूत हुआ है। इसके अलावा हाल के दिनों में जियोपॉलिटिकल और ट्रेड टेंशन में कमी आई है। वहीं त्योहारी सीजन में भी सोने की जो बढ़ती कीमतें रही, उसके कारण सोने की डिमांड कम थी। कहा जा रहा है कि लोगों ने सोना खरीदने से थोड़ा परहेज किया। ज्वेलर्स ने माना कि 25% तक कम बिक्री हुई है। व्यापारिक अनिश्चितताओं में कमी से निवेशकों का सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन के रूप में सोने की मांग घटी है। वहीं मुनाफा वसूली भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स द्वारा सोने का रिकॉर्ड हाई से मुनाफा बुक करने के कारण बिकवाली बढ़ी, जिससे कीमतें तेजी से गिरी। यही कारण है कि फिलहाल सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में आपके एक और सवाल का जवाब देते हैं कि क्या सोने में इन्वेस्ट करना आपके लिए अभी सही है? इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता कहते हैं कि सोने में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी किया जा सकता है या आने वाले कुछ दिनों में भी किया जा सकता है, क्योंकि उनका अनुमान है कि सोना अभी थोड़ा सा और गिरेगा। क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है? तो मैं कहूँगा कि यस, ये ठीक है, और 2-4 हज़ार नीचे आ जाए तो कर लीजिए, लेकिन मार्केट कब पलट जाए पता नहीं चलता। क्योंकि आजकल जैसे ही मार्केट नीचे उतरना शुरू होता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करके बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट और उतरता है। लेकिन जैसे ही जिस दिन खरीदार मार्केट में बढ़ गए, मार्केट फिर चढ़ने लगेगा। तो ऐसे में अगर आपको प्रॉफिट बुक करनी है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर आपको मार्केट में एंट्री करनी है तो एंट्री कर लीजिए। सोना खरीदने के लिए कोई भी समय खराब नहीं हो सकता, बशर्ते वो लंबे समय के लिए खरीदा जाए। और वहीं एक और बात कहना चाहूँगा, चांदी जितनी तेजी से बढ़ी है और चांदी की स्कैरसिटी लगातार है, चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी ज़्यादा है, ऐसे में चांदी की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं उतरेंगी।
सोने का जितना इन्वेस्टमेंट है उसका कम से कम 30 से 40% इन्वेस्टमेंट आप चांदी में भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं, ETF भी कर सकते हैं। तो ऐसे में चांदी में भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी अभी उचित समय है। अगर थोड़ा और उतर जाए अगले 10 दिनों में, 15 दिनों में, तो चांदी खरीदने के लिए ठीक समय होगा। चांदी भी लगभग सोने जैसे रेट 1 लाख रुपए किलो वाले रेट से नीचे नहीं आएगी, इस बात की कोई संभावना नहीं है। और बल्कि चांदी का आगे रेट बढ़ने का ही इसको बनता है। ऐसे निकट भविष्य में 3 महीने के आगे का समय देखें तो गोल्ड के भी दोबारा बढ़ने के चांस बनते हैं। चांदी 2 लाख रुपया किलो और गोल्ड 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम होने की बहुत संभावना है अगले 3 से 6 महीने के बीच में। मनीष गुप्ता के अलावा तमाम अन्य संस्थान भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट देते हैं। रॉयटर्स पोल, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैश और MCX जैसी फर्म्स भी इसी ओर इशारा करती हैं कि साल के अंत तक सोना 1,25,000 से 1,50,000 के बीच रहने की उम्मीद है। तो अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से जानकारी लें ताकि आप भी फायदे में रहें।